हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते क्रम के आधार पर देश की सही श्रृंखला को पहचान। चीन, उसके बाद यूएसए, फिर भारत, उसके बाद रूस, फिर जापान। यह प्रश्न 2020 और 21 में पूछा गया था। अगला है, बायोगैस का क्लोरीन मान लगभग कितना होता है? तो बायोगैस का क्लोरीन मान 5000 कैलोरी प्रति घन मीटर होता है। बायोगैस एक प्रकार के ईंधन है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राथमिक घटक हैं। यह जैविक कचरे जैसे कृषि अवशिष्ट खाद, पौधे की सामग्री, हरित अवशिष्ट खाद तथा गोबर आदि उत्पन्न होता है। बायोगैस का कैलोरी 4800 से 6900 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर तथा अलग अलग होता है। आरुक महाद्वीप सूक्ष्म एरोसॉल इसके संगठक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगठक बहुतायत है? तो यह सल्फेट एक पारोपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसॉल है जिसे संगठक के अनुसार सल्फेट संगठक बहुतायत है। फिर अगला है, निम्नलिखित में कृषि प्रदूषणों को अल्पायु जलवायु प्रदूषक कहते हैं। ए है ब्लैक कार्बन, यह सही है। बी है मीथेन, यह भी सही है। सी है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, यह भी सही है। और डी है सतही ओजोन, यह भी सही। इस आधार पर सभी आंसर हैं वह सही हो जाएगा। ई है वह गलत हो जाएगा। सी। यह प्रश्न 2020 और 21 में पूछा। फिर अगला है, बायोगैस की दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो बायोगैस के बाद दूसरा अधिकतम मात्रा है वह कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यौगिक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अन्य। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, कोयला और तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस वैश्विक तापन इकाई ऊर्जा बहुत कम योगदान देता है। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन प्रति कार्बन परमाणु, तेल व कोयले कम होते हैं। तो एक कथन अभिकथन है वह सही है पर कारण है वह गलत हो जाएगा। फिर अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए ऑर्गेनिक की मात्रा में अधिक होना चाहिए। यह 10 होना चाहिए। उज्ज्वलन की प्रक्रिया की अवधि निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पादित होते हैं। तो यह नाइट्रेट ऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। ए, बी और ई सही है जो कि डी आंसर में दिया गया है। कथन पहला है, नेथनॉल जिसे कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, ऑक्टेन निर्धारण ग्लोरीन की तुलना काफी अधिक होता है। नेथान गैसोलीन अथवा डीजल की तुलना में अधिक उच्च लौ तापमान के साथ जलता है। इस प्रकार यह NOx अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य है पर कथन बी है वह असत्य होगा। फिर अगला है, अभिकथन स्तर पर संकेंद्रण रात घट जाता है। कारण है, परागनी किरणों के ओजोन का अन्य घटकों प्रकाश अपघटन करता है। तो यहाँ कथन ए और बी दोनों कथन सही है परंतु आर है वह ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में धूप कोहरा मुख्यतः ओजोन और अन्य प्रदूषकों के प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल निर्माण से जुड़ा है। ग्रेट लंदन स्नो ऑफ द ग्रीष्म ऋतु के धूप कोहरे में उत्कृष्ट उदाहरण है। कथन 1 है वह सही है पर कथन 2 है वह गलत होगा। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची मिलान ओजोन के क्षारीय पदार्थ दिया है, एक तरफ उसका नाम दिया है। C7 इसका आ जाएगा HFC, उसके बाद C2FH3Cl2 इसका आएगा HCFC। फिर है C2F4Cl
टू। इसका आएगा CF3 BR, यह आ जाएगा HALON। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की सतह के ऊपर विभिन्न वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम क्या है? तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। यहाँ देख सकते हो, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल और वही मंडल हैं। अगला है कथन पहला है, प्रदूषण स्रोत के वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का अल्प परिमाण में उत्पादन होता है। कथन दूसरा है, अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पादन वायुमंडलीय में फोटो रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। तो यहाँ कथन ए है और बी है, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। ओजोन परत को ओजोन छिद्र में परिवर्तन होने के लिए ओजोन संघन होना चाहिए। 220 डायप्सन इकाई। इस वायु प्रदूषक के मामले में हीजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव हैं। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। आसिती राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान इंटीग्रेटेड नेशनली डिमांड कन्वेंशन के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 33.35% कमी करने से भारत लक्ष्य, यह लक्ष्य 2005 तक था। अगला है, अभिकथन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन 2014 से 16 के दौरान स्थिर था। 2014 से 16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय निम्न कार्बन तकनीक में प्रयोजित हुई। ए और आर दोनों कथन है वह सही हैं। ईंधन को उसके दहन के प्रति इकाई ऊर्जा के उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संदर्भ आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा कोयला, उसके बाद गैसोलीन, फिर प्रोपेन, उसके बाद प्राकृतिक गैस। इधर आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। कथन पहला है, वाष्पशील कार्बनिक रासायनिक सामान्य भूतल जल की अपेक्षा भूजल में सामान्य पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रदूषण तत्व हैं। कथन दूसरा है, पेयजल की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए VOC कैटेगरी मापदंड के लिए एक है। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य हो जाएगा, पर कथन बी है वह गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप संयंत्र का उत्सर्जित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सही है। फिर है ओजोन, यह भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, यह सही है। फिर है मीथेन, यह गलत है। पार्टिकुलेट मैटर, यह भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, सूची मिलान। कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तापमान को बढ़ावा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह विषैले तथा श्वसन संबंधित रोगों के कारण है। नाइट्रेट ऑक्साइड अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। यह बेंजीन हाइड्रोकार्बन, यह विषैले तथा कैंसर कारक होता है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया था? तो यह उद्यमिता भविष्य की दृष्टि। हमारे पर्यावरण संरक्षण विश्वव्यापी जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु UNEP ने निम्नलिखित में से किस विषय में पर्यावरण दिवस 2019 के पर जोर दिया? तो यह वायु प्रदूषण के रोकथाम पर यह जोर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हवा जन्य प्रदूषक है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जन उगती औद्योगिक चिमनियां, ऑटोमोबाइल मोटर वाहन, घरेलू दहन, बढ़ती जनसंख्या, वन विनाश, कचरा निपटान, अंतरिक्ष खनन, रेडियोधर्मी अवशिष्ट, यह सभी हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।